कि कल रात में मैंने आपसे बताया था कि जो महाराज रावण हैं, रावण भी धनुष को तोड़ने के लिए गया है। और रावण अगर चाहता तो धनुष को तोड़ भी सकता था, क्योंकि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन रावण ने देखा क्या कि धनुष के दाहिने सिरे पर 3 बातें लिखी थी। रामचरितमानस में भी स्वामी जी लिखते क्या हैं, रावण देखो विध के अंका, तब मन मां उपजी शंका। रावण देखो विध के अंका, तब मन मां उपजी रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण को महाराज जनक जी ने निमंत्रण ही नहीं दिया। बाकी जितने राजा लोग थे, दीप दीप के राजागण, सबको महाराज जनक ने बुला लिया, लेकिन रावण को छोड़ दिया। सोचने लगे रावण को निमंत्रण देने के लिए पहली बात तो यह है कि बीच में समुद्र पड़ेगा, समुद्र को लांग करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ हनुमान जी तो बैठे नहीं है जो उड़ करके चले जाएं। हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र को पार कर लिया था, तो निमंत्रण वहां देने कौन जाए। और दूसरी बात यह है, अगर निमंत्रण भी दे दिया मैंने तो रावण धनुष को हो सकता है तोड़ दे, और अगर वो तोड़ देगा तो वो इतना पापी है, माने रावण के साथ में अपनी बेटी का विवाह हम नहीं करेंगे। महाराज जनक जी ने इस बात से छोड़ दिया। अब सुनिएगा, जो महाराज रावण है ना, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर रावण सोचता कि धनुष को हम तोड़ दें तो रावण तोड़ सकता था, क्योंकि रावण जो था भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्ति भी करने वाला था, बलशाली भी बहुत था। रावण ने तो एक बार भगवान की पूरी शिवलिंग ही अपने हाथ में उठा ली थी। बोली सच्चे दरबार की। रावण के पास सब कुछ था, बल था, बुद्धि था, इतनी प्रजा थी, धन था, लेकिन रावण में एक केवल कमी थी, वो जो था वो अभिमानी था। उसको अभिमान बहुत रहता था, बस इतनी कमी थी। चाहे जितना भगवान आपको दे दे, अगर अभिमान हो गया मन में तो उसका अभिमान का तो पतंग हो जाता है। अभिमान नहीं करना चाहिए। बस रावण अभिमानी था, बुद्धिमान तो बहुत था। रावण इतना अभिमानी है, इतना अभिमानी है कि एक बार भगवान भोलेनाथ से कहने लगा कि बाबा, जबकि शिव जी का अनन्य भक्त है, शिव जी को गुरु मानता है, शिव की सेवा करता है, शंकर भगवान से कहने लगे हे भोलेनाथ। बाबा कहने लगे बोलो भैया। कहने लगे सुनो, हमसे ज्यादा तेज में बातें मत करना। क्यों ऐसा क्यों? शंकर भगवान ने कहा। तो कहने लगा सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक सिर है, हमारे पास 10 सिर हैं, हम आपसे बड़े हैं, मेरे पास में 10 शीश है। रावण को दशासन कहते थे, इसके 10 शीश थे। तो रावण इतना तो अभिमानी, जब भगवान भोलेनाथ से ऐसे कहने लगा, उन्हीं के द्वारा वरदान पाया और उन्हीं से कहने लगा कि हम आपसे बड़े हैं। ये अभिमानी है। रावण भक्ति भी बहुत बड़ा था। रावण भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा भक्त था कि उसका प्रत्येक दिन का नियम था कि एक शीश काट करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाता था। इतना कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। अब जरा सुनिए, रावण जो है, रावण गया रंग भूमि में गया है, और जैसे गया तो महाराज जनक से कहने लगा, महाराज जनक, तुमने दीप दीप के गढ़ों को, राजा गढ़ों को बुला लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया धनुष तोड़ने के लिए? महाराज जनक जी कांपने लगे, क्योंकि ये अत्याचार भी करता रहता था। जनक जी कहने लगे, महाराज क्षमा कर दो, बीच में 100 योजन का समुद्र पड़ता था, कौन लांग करके जाता निमंत्रण देने? तो रावण कहने लगा, मुझे पागल मत बनाओ। क्यों? बोले मैं वहां का राजा हूं,
अगर एक चिट्ठी या पत्र लिख करके तुम समुद्र में भी छोड़ देते वो भी मेरे तक पहुंचा देता, फिर क्यों नहीं बुलाया? तो जनक जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मुझे क्षमा करो। और रावण तुरंत गया है धनुष के पास में। जैसे रावण तोड़ने के लिए झुका, रावण की नजर गई धनुष के दाहिने सिरे पर 3 बातें लिखी थी। वो कौन सी भाषा थी? रावण देखे विद के अंका, तब मनमा उपजी एक शंका। रावण ने हाथ तक नहीं लगाया, क्या देखा है? और जो धनुष